हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री चैनल पर। मेरा नाम कुशमेश भाती। मैंने आपको पिछले 10 क्वेश्चन करा दिए थे जो चैप्टर 4 से रिलेटेड थे। अब मैं आगे क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। 2, तांबे और कांसे के केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। 3, मुहर बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है केवल एक, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी सही, केवल 1 और 3। पुरातत्वविदों के अनेक चीजों हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त हुई है। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं की बनाई गई थी। इस प्राप्त चीजों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। इनका आयताकार मुहर पर समानता जानवरों के चित्र मिलते थे। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। ये विशेषज्ञ खास चीजें बनाने के लिए प्रशिक्षण देते थे, जैसे पत्थर पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मुहर से पिचकारी। क्वेश्चन नंबर 12, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सतकोहा से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, राखीगढ़ी से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के साथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कथन ए, हड़प्पा के नगर सूत कताई के काम होता था। कारण आर, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आर दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर सही है परंतु ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए सही का स्पष्टीकरण नहीं है। कथन ए और कथन आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी और फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फ्रियों से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती है। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, हरा, पांडु, नीला। तो लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल रंग। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। हड़प्पा काल के प्रयोग किए जाने वाले फ्रियोंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फ्रियोंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। 2, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वे फ्रियोंस के कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। हड़प्पा काल के फ्रियों से मनके, चूड़ियाँ और बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन फ्रियोंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या प्लास्टिक पत्थरों से चूड़ को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत को रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता के लोग द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए को सूची 2, आयातित वस्तु स्थान, तांबा राजस्थान से मिलता आयात करते थे और टीन जो है अफगानिस्तान से आयात करते थे। सोना जो है कर्नाटक से आयात करते थे। बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते हैं। पश्चिम एशियाई देश ओमान की तांबे का आयात किया जाता था। इस काल में टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान से अफगानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा काल क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था। तो ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि ये गलत है। लोग नगरों का अलावा गांव में रहते थे। इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासक और लेखकों और दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक
नई बात थी, ये लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बचे, पर किंतु हल्के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था, अतः कथन डी गलत है। यह सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी। सूची 1 और 18 क्वेश्चन नंबर 18 सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चुनिए। सूची 1 और सूची 2 हड़प्पा संस्कृति की बस्ती नदी नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, घाघर, लोथल, भोगवा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा। तो ऑप्शन नंबर ए सही। हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक नदी रावी नदी के तट तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वही कालीबंगा घग्गर नदी तथा घग्गर नदी के तट पर तथा लोथल साबरमती की सहायक भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में तथा वह गुजरात में स्थित है। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा नगर गुजरात के कच्छ के इलाके के खदीर वेद के किनारे बसा है। यहाँ साफ पानी मिलता है और जमीन उपजाऊ है। क्वेश्चन नंबर 20 हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में व्यवस्थित है, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बांटा है। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़। धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप के चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धोलावीरा नगर के 3 भागों में बांटा गया है। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्रयुक्त के लिए एक खुला मैदान था। यहाँ से मिले कुछ अवशेष हड़प्पा के लीप के बड़े बड़े अक्षरों से खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। वह एक अनोखा अवशेष था, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद।